रामचंद्र जी से वरदान पाकर अब मां सती ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसके बाद मां सती ने दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती बनकर जन्म लिया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पर जो सती जन्म जन्मांतर से शिव चरणों की अनुरागी है, वो सती हिमालय पुत्री हेमपुत्री उमा पार्वती होने के बाद भी भोलेनाथ जी के सानिध्य से दूर न रही। जब सती थी तब भी भोलेनाथ जी की अर्धांगिनी थी, और जब मां सती पार्वती हुई तब भी वो भोलेनाथ जी की अर्धांगिनी ही हुई। तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि बड़ी उम्र में हिमालय के यहाँ श्रद्धा रूपी पुत्री पार्वती का प्रागट्य हुआ। पर्वतराज हिमालय को पार्वती के जन्म से अति आनंद मिला। जब ये मन और ये जीवन भगवान की भक्ति से परिपूर्ण होता है, तब जाके श्रद्धावान बनता है। और जब श्रद्धा प्रकट हो जाती है जीवन में, तो अपने आप भगवान का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। हमारी श्रद्धा इतनी परिपक्व हो कि पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर दे। पत्थर भी परमात्मा बन जाते हैं अगर श्रद्धा में दम है तो। जब मां पार्वती का प्रागट्य हुआ और नारद जी ने ये समाचार सुना, तो फिर शीघ्रता से नारद जी पहुंचे हैं पर्वतराज हिमालय के यहाँ। कि नारद समाचार सब पाए, कौतुक हिमगिरी पहुंचे हैं पर्वतराज हिमालय के यहाँ। नारद जी पहुंचे, नारद जी का मुनि मानकर वंदना किया है। पर्वतराज ने अनंत सत्कार किया, स्वागत किया। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असी रेख। नारद जी पहुंचे, पर्वतराज ने स्वागत किया। नारद जी से पूछा और कहा कि देखो हमारे यहाँ बहुत ही सुंदर पुत्री रत्न का प्राप्ति हुआ है, हमारे यहाँ लक्ष्मी पधारी है। अब इस कन्या के भविष्य को जरा आप हमें पढ़कर सुनाओ। हमारी कन्या इस पार्वती का भविष्य कैसा होगा, जीवन कैसा होगा और इनका दुल्हा कैसा होगा। क्या पूछा है पर्वतराज हिमालय ने कि हमारी कन्या का दुल्हा कैसा होगा। ये हर माता पिता का प्रश्न होता है ना। जब बेटियां सयानी हो जाती है ना, तो बेटियों को नहीं मालूम होता, पर माता पिता का मन तेजी से धड़कना शुरू कर देता है। हाय हमारी कन्या सयानी हो गई, अब इसका विवाह मंगल होगा, न जाने कैसा घर होगा, न जाने कैसा वर होगा, न जाने कैसी सास होगी, न जाने कैसी ननंद होगी। ये सारी चिंताएं माता पिता को घेर लेती है। माँ तो अपनी सास से या अपनी ननंद से, अपनी भाभी से, अपनी बहन से
ये मन की बातें बांट लेती है, कह भी देती है, यानी शायर नारद जी कहने करही जाई सेले कुमारी मुनि यही मन भावा तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा कहते हैं, उमा अब तुम अपने इस अमूल्य जीवन की महिमा को समझते हुए वही शिव की प्राप्ति के लिए तप करने वन उपवन चली जाओ। करही जाई तप शैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। नारद जी ने माँ उमा को तप करने की प्रेरणा की है। तप करो और साक्षात शिव की प्राप्ति करो। मां पार्वती नारद जी की इस आज्ञा को प्राप्त करके नारद जी को गुरु मानकर, उनकी आज्ञा को मानकर वन में चली गई।